हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। वेलकम अगेन। और आज इस यूट्यूब चैनल में थॉमस हार्डी के जो हम नोवेल्स डिस्कस कर रहे थे, तो उसी डिस्कशन में आज बात आती है द रिटर्न ऑफ द नेटिव की। द रिटर्न ऑफ द नेटिव ये ग्रेजुएशन के टाइम हमारे सिलेबस में था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा नोवेल है जो एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें कैरेक्टर्स हैं, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन 6 जो मुख्य इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो बड़े पूछे जाते हैं। दूसरा इसकी बात है कि इसमें जो सेटिंग इसकी रखी गई है, ठीक है, इसकी सेटिंग एडगन हीथ में रखी गई है। तीसरा, ये जो पब्लिकेशन, इसका जो पब्लिकेशन था वो था 1878 1878 ईस्वी में इसको पब्लिश कराया गया था फर्स्ट टाइम। और जो एडगन हीथ है, वाइल्ड एंड मिस्टीरियस लैंड, एक रहस्यमयी भूमि है। और एडगन माने तो एक निरस टाइप का सुनसान एक ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे इस नोवेल की सेटिंग रखी गई है। और दूसरा है कि ये द नोवेल एक्सप्लोर्स ह्यूमन पैशंस, ये ह्यूमन पैशन को एक्सप्लोर करता है। फेट के बारे में बता, रूरल लाइफ एंड ट्रेजेडी, जो ग्राम्य जीवन होता है उसके बारे में। ट्रेजेडी माने जीवन की जो ट्रेजेडीज वगैरह, उसके बारे में ही ये नोवेल ज़्यादा बातें करता है। और बात होनी भी है, क्यों? क्योंकि हम पढ़ ही थॉमस हार्डी को रहे हैं। थॉमस हार्डी को पढ़ने का सीधा सा मतलब है कि आपको ह्यूमन पैशन, फेट, रूरल लाइफ एंड ट्रेजेडी आपको हर एक नोवेल में मिल जाएगी। हर एक नोवेल की जो मेन थीम है वो लगभग लगभग सेम ही है थॉमस हार्डी के बारे में। क्यों? और ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत जीवंत तरीके से, लाइवली तरीके से किसी नोवेल को बनाया है, लिखा है। और लाइवली तरीके से हम कभी उसको पढ़ते हैं तो हम उसको जीवंत तौर पर हम सुख का अनुभव भी करते हैं, हम उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं। अब हम बात करते कुछ कैरेक्टर्स की, कि ये कैरेक्टर्स के बाद हम फिर समरी डिस्कस करेंगे। तो कैरेक्टर्स में सबसे पहले यूस्टेसिया वाइफ। यूस्टेसिया वाइफ कैसी है? ब्यूटीफुल प्राउड वुमन, एक ऐसी महिला है जो बहुत ही सुंदर है, प्राउड, थोड़ा घमंडी टाइप की है। और वो कहता है कि जो एडगन हीथ है, एक ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहाँ पे रह रह के जब पक चुकी है और उसको इतना उबाऊ लग रहा है कि वो सोचती है कि कोई ऐसा व्यक्ति उसको मिल जाए, कोई एक सिटी मतलब एक शहरों में चला जाए, या कोई पेरिस उसके साथ चला जाए। वो पेरिस जाना चाहती है और इसी कारण से वो क्या करती है, क्लीमियो ब्राइड जो एक दूसरा कैरेक्टर है उसके साथ वो शादी कर लेती है। ठीक है। दूसरा क्लीमियो ब्राइड, द नेटिव, एक मूल निवासी है, हु रिटर्न्स फ्रॉम पेरिस, जो क्या करता है, पेरिस में जाता है, डायमंड मर्चेंट होता है, तो वहां पे हीरो का व्यापार करता है। लेकिन अब वो वापस जो है अपने एडगन हीथ में आ चुका है, नेटिव आ चुका है। अब उसका विचार वापस जाने का नहीं है। अब वो चाहता है कि वहीं पे एक स्कूल टीचर के तौर पर जॉब करे और एजुकेट द पीपल्स, जो गांव के लोग हैं उनको वो शिक्षित करे। ये उसकी भावना। बहुत ही मर्सीफुल व्यक्ति है, बहुत ही दयालु व्यक्ति है, बहुत ही काइंड पर्सन है। थॉमसन न्यूब्राइट, ये थॉमसन न्यूब्राइट कौन है? ये इन्हीं के क्लिम के जेंटल कजिन है, एक बहुत ही दयालु प्रवृत्ति की, बहुत ही सभ्य, और जो हमेशा मोरालिटी की बातें, नैतिकता का पाठ जो पढ़ाती है, नैतिकता का जो कैरेक्टर देखा जाएगा इसमें, और जेंटल कैरेक्टर सबसे ज्यादा देखा जाएगा तो वो है थॉमसन न्यूब्राइट। क्लिम न्यूब्राइट की एक कजिन होती है। उसके बाद ठीक है, दमन वाल्डिव, और रेस्टलेस पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको रेस्टलेस टाइप का। दूसरा क्या है कि ये दोनों से प्रेम करता है, थॉमसन योब्राइट से प्यार करता है और ड्यूस्टेसिया वाइस से प्रेम करता है। तो इस प्रकार के कैरेक्टर है। फिर उसके बाद डिगोरिवन, ये क्या है, एक रिडलमैन है, एक जो लाल रंग यहाँ वहाँ जाके बेचता है। रिडलमैन माने क्या होता है? व्यापारी, जो यहाँ वहाँ फ्री वाला जिसको बोलते हैं। इस प्रकार की उसकी बातें हैं, या रेड कलर को बेच रहे हैं यहाँ वहाँ जाके, तो ये एक वो कैरेक्टर है। और लास्ट जो कैरेक्टर मिसेस योब्राइट। अब मिसेस योब्राइट कौन है? ये क्लिम योब्राइट की माँ है। ठीक है। और जब क्लिम योब्राइट को प्रपोज, जब शादी होती है यूस्टेसिया भाई के साथ, तो थॉमसन इसको स्वीकार नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता यूस्टेसिया भाई को एज अ वाइफ ऑफ हिज सन, अपने सॉरी हर सन, अपने बेटे की जो है एक बहू के तौर पर स्वीकार नहीं करता, उसको डिसअप्रूव कर देती है। लेकिन हालांकि उसके बाद भी उन दोनों की शादी हो जाती है। तो जैसे जैसे समरी डिस्कस करेंगे तो वैसे वैसे हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलो अब समरी के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं नोवेल की समरी का। द नोवेल ओपन्स ऑन गाई फॉक्स नाइट विद विलेजर्स लाइटनिंग bonfires ऑन एडगन हीथ। अब यहाँ पे जब कहानी की शुरुआत होती है तो कहानी पे एक गो गाई फॉक्स नाइट के टाइम पे शुरुआत होती है विद विलेजर्स। उसमें गांव वाले क्या करते हैं, लाइटिंग जला रहे हैं, बॉन फायर्स को जलाते हैं ऑन एडगन हीथ। एडगन हीथ में बॉन फायर्स को जला रहे हैं।
बॉनफायर्स अलाव होता है एक, तो उस अलाव को जलाते हैं। एंड डिगोरिवन, ये जो व्यक्ति है, जो एक रेडलमैन है, इज सीन ट्रेवलिंग अक्रॉस द थिक हीथ, और वो क्या कर रहा है, वो यात्रा कर रहा है, वो जा रहा है, ट्रेवलिंग कर रहा है, कैरिंग थॉमसन, और अपनी गाड़ी में उसने किसको बैठा रखा है, थॉमसन न्यूब्राइट को बैठा रखा है। और थॉमसन न्यूब्राइट क्या, हु इज अपसेट, वो क्या है, वो दुखी है। क्यों दुखी है, बिकॉज हर मैरिज टू डेमन वाल्डिप, क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी किसके, दमन वाल्डिप से, फेल क्या होगी, फेल हो चुकी है एट द चर्च ड्यू टू द लीगल एरर, कि उसके जो कागजी शादी के संबंधित जो कागज थे उनमें कोई गलती आ गई थी, जिसके कारण उनकी शादी दमन वाल्डिप से नहीं हो पाई, जिसके कारण वो अपसेट दुखी है। यूस्टेशिया बाई, अब दूसरी उसी मीन वाइल पे क्या होता है, जो यूस्टेशिया बाई ये इसी यहाँ पे इसी दृश्य में, इसी सीन में, लिविंग विद हर ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के साथ रहती है, वॉचेज द बॉनफायर्स, और जो अलाव जलाया जा रहा है गांव वालों के द्वारा एडगन हीथ में, उस अलाव को जलाते हुए देख रही है। एंड ड्रीम्स, और उसके सपने संजो रही है, एक्साइटमेंट ऑफ बियॉन्ड एडगन हीथ, और उसके मन में सपने किसे, बियॉन्ड एडगन हीथ, कि एडगन हीथ से बाहर आ जाए, तो बाहर के जीवन के सपने देख रही है। वो चाह रही है कि मैं एडगन हीथ, यह जीवन जो मुझे उबार रहा है, तो इस जगह को छोड़कर मैं कहीं दूर चली जाऊं, दूसरी सिटी लाइफ के बारे में सोच रही है। अब यहाँ पे क्या है, दूसरी कंडीशन की, यूस्टेशिया भाई एंड वाल्डिप शेयर्स अ सेक्रेड लव। अब जो यूस्टेशिया भाई, उसको प्रेम है दमन वाल्डिप से, वो वाल्डिप से प्रेम करती है, उन दोनों का सेक्रेट प्रेम है। बट वाल्डिप इज आल्सो इंगेज टू द थॉमसन, लेकिन यहाँ पे दूसरी बात है कि जो वाल्डिप है वो किससे, वो सगाई कर चुका, मंगनी हो चुकी है उसकी थॉमसन के साथ। अब यहाँ पे वाल्डिप के दो जगह लव ट्रायंगल चल रहा है, एक तरफ यूस्टेशिया बाई के साथ उसका प्रेम है, यूस्टेशिया प्रेम करते दमन वाल्डिप से, दमन वाल्डिप प्रेम दोनों से करता है, थॉमसन से इंगेज हो चुका है, सगाई हो चुकी है, तो उसे भी प्रेम करता है, और यूस्टेशिया के साथ उसका सेक्रेट लव चल रहा है, तो उसको भी प्रेम करता है। अब ये जो लव ट्रायंगल है, ठीक है, बिकम्स द सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बाद में जो ट्रेजेडी होती है, जो त्रासदी होती है, उसमें कहीं ना कहीं इसका भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इस लव ट्रायंगल का। ठीक है, तो ये फर्स्ट सीन का है। अब सेकंड चलते हैं, तो क्लिम योब्राइट रिटर्न्स फ्रॉम पेरिस। अब जो क्लिम योब्राइट है, जो वहां पे पेरिस में रहता था, एक डायमंड मर्चेंट था, वो वापस आ चुका है, अपने होम टाउन आ चुका है, टायर्ड ऑफ सिटी लाइफ, क्योंकि वो जो शहरी जीवन है, शहरी जीवन से परेशान हो चुका है। अब जैसे क्लिम वापस आते थे, क्लिम योब्राइट की जो मदर होती है, ड्रीम्स, वो ये सपना देखती है कि ही विल मैरी थॉमसन, कि वो क्लिम योब्राइट किससे शादी करेगा, अपने कजिन जो थॉमसन योब्राइट से शादी करेगा। बट ही मीट्स यूस्टेशिया, लेकिन यहाँ पे उसकी मुलाकात किससे हो जाती है, यूस्टेशिया बाई से हो जाती है, और उसके हिज फैसिनेटेड बाय हर, और उसके प्रति आकर्षित हो जाता, मंत्रमुग्ध हो जाता, उसको प्रेम हो जाता उससे। अब यहाँ क्या है, क्लिम यूबरेट को प्रेम है यूस्टेशिया बाई से। अब यहाँ पे कि वाइल यूस्टेशिया सीज, अब जो यूस्टेशिया को पता चलता है कि क्लिम यूबरेट ये व्यक्ति ऐसा जो पेरिस में रहता था, अब पेरिस से घर आ गया है, तो क्या लगता है, सी इज क्लाइम्स एज हर वे आउट ऑफ द हीथ, उसको लगता है कि जो क्लिम यूबराइट है, ये उसको क्या कर सकता है, इस एडगन हीथ से बाहर ले जा सकता है। इमेजिंग दैट ही विल टेक हर टू पेरिस, वो ये सपने देख रही है कि वो क्या करेगा, अपने साथ उसको पेरिस लेके जाएगा। लेकिन जब बहुत बार इंगेज, जब दोनों इंगेज थे, तो किलम्यूब्रेट बता चुका था उसको कि अब उसका पेरिस जाने का विचार नहीं है, वो अब क्या करेगा, यही एक स्कूल टीचर बनेगा। लेकिन यूस्टेसा भाई को ये लगता है कि भाई धीरे धीरे इसको मैं मना लूंगी, और मनाने के बाद हम क्या, हम दोनों पेरिस चले जाएंगे, ये भाव उसके मन में आता है। लेकिन क्या था, दे फॉल इन लव, और दोनों प्रेम में पड़े हुए एंड मैरिज, और दोनों शादी कर लेते हैं अगेंस्ट मिसेस योब्रेट्स विशेष, जबकि उसकी माँ है, क्लिम योब्रेट की माँ जो नहीं चाहती थी, उनकी इच्छा थी कि वो शादी करे थॉमसन से, लेकिन उसके अगेंस्ट में जाके वो दोनों, थॉमसन और सॉरी क्लिम योब्रेट और यूस्टेशिया भाई दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। आफ्टर मैरिज, जैसे उनकी शादी होती है, यूस्टेशियाज ड्रीम्स बिगिन टू फेड, उनकी शादी जब होती है, जब उसे बात करती है यहाँ से जाने के लिए, एडगन ही छोड़ने के लिए, तो उसको पता चलता है कि द क्लिम योब्रेट इज फॉर्म, वो तो बड़ा दृढ़ आदमी है, ठीक है, उसका सीधा सा विचार है, क्लिम गिव अप हिज पेरिस लाइफ, उसने छोड़ दिया है, उसने पेरिस का जीवन तो छोड़ चुका है, वो अपना डायमंड मर्चेंट का व्यापार तो छोड़ चुका है, वो बेच चुका है वहां, एंड डिसाइड्स टू ओपन अ नाइट स्कूल फॉर पुअर, और उसने यह निर्णय ले लिया है कि वो क्या करेगा, यहाँ पे रात नाइट स्कूल खोलेगा फॉर पुअर, मैंने गरीब लोगों के लिए, ड्यू टू स्टडी हार्ड, और वो क्या करता है, स्कूल टीचर बनने के लिए बहुत कठिन मेहनत करता है, और इतनी ज्यादा मेहनत करता है कि उसकी आंखें क्या होती है, कि ब्लाइंड, वो अंधा हो जाता है, उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, एंड वर्क्स एज अ फर्ज कटर टू अर्न मनी, और पैसे कमाने के लिए क्या करता है, एक वुड कटर, एक लकड़हारे के तौर पर, लकड़ी काटने वाले व्यक्ति के तौर पर वो काम करने लगता है।
यूस्टेशियास सॉरी फील्स ट्रैप्ड। अब यूस्टेशिया को महसूस हो कि वो तो ट्रैप हो चुकी है, वो तो जाल में फंस चुकी है, एंड डिसअपॉइंटेड, वो बहुत निराश हो जाती है ये देखकर कि उसके जीवन का जो सपना था वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, चकनाचूर हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब उसके बाद क्या, क्लेम्स एंड यूस्टेशियास रिलेशनशिप बिकम्स वर्सन, कि यूस्टेशिया भाई और जो क्लेमियोप्रा था, दोनों के जो रिश्ते थे, दोनों के संबंध थे, उसमें धीरे धीरे खराब होने लगे। एंड मिसेस यूब्राइट, जब उसकी माँ, क्लीम यूब्राइट की माँ को पता चलता है कि उन दोनों के रिश्ते में खराब होने लगे हैं, तो वो क्या करती, ट्राइज टू रिकॉन्सिल, उन दोनों को मनाने की कोशिश करती और चाहती कि दोनों एक साथ रहें और प्यार प्रेम से रहे। एंड गोज टू विजिट, और क्या करते, वापस एडगन हीथ आती है दोनों को मिलने। बट ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन यहाँ पे कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसके कारण सी इज नॉट अलाउड इनसाइड द होम हाउस। जब वो घर में जाती है, क्लिम योबरेट के घर में जाती है, दरवाजा खटखटाती है और अंदर से जो यूस्टेशिया भाई वो दरवाजा नहीं खोलती है, ठीक है। सी कोलैप्स ऑन द हीथ, और वो क्या होती है, वो निराश हो जाती है बहुत दुख के कारण, डाइज ऑफ एग्जॉस्टन, एग्जॉस्टेशन, डाइज ऑफ एग्जॉस्टन, डाइज ऑफ एग्जॉस्टन, और एग्जॉस्टेशन के कारण एंड डाइज ऑफ एग्जॉशन, और थकावट, उसको बहुत ज़्यादा थक जाती है, एंड स्नेक बाइट, और सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। दिस ट्रेजेडी क्रिएट्स गिल्ट। अब ये जैसे दुख होता है, ये ट्रेजेडी जैसी आती है किसकी, क्लीमियोब्राइट की माँ की मृत्यु की खबर जैसे, इससे क्या होता है, ये तो गिल्ट पैदा हो जाता है। क्लीमियोब्राइट को लग रहा है कि शायद उसकी वजह से उसकी माँ की मृत्यु हुई है, एंड सेपरेशन बिटवीन क्लीमियोस्टेसिया, और यहाँ से क्या, दोनों के बीच में सेपरेशन आ जाता है, क्लीमियोब्राइट के बीच में और यूस्टेसिया के, दोनों अलग हो जाते हैं। क्लिम ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर हिज मदर्स डेथ। अब क्लिम योबरेट क्या कर, वो दोष दे रहा, अपने आप को दोष दे रहा है कि उसकी जो माँ की मृत्यु हुई है उसी के कारण से हुई। बट लेटर लर्न्स, लेकिन बाद में उसको पता चलता है, क्लिम योबरेट को, यूस्टिसिया डिडंट ओपन द डोर व्हेन हिज मदर नॉक्ड, कि जब उसकी माँ जो उनसे मिलने आई, तो जब उसने दरवाजा खटखटाया था, दरवाजे पर नॉक करा था, और किसी ने, यूस्टेशियन ने जब दरवाजा नहीं खोला था, तो जब इस बात का पता चलता है, देयर मैरिज कॉलेज, और यहाँ से क्या, तो यहाँ से उन दोनों की और ज्यादा दूरी बढ़ जाती है। अब इतनी दूरी बढ़ जाती है कि यूस्टेशिया अगेन कॉन्टेक्ट्स विद वाइल्ड, अब वो दोबारा किसके संपर्क में आती है, ये हताश निराश जो यूस्टेशिया भाई है, ये दमन वाल्डिव के संपर्क में आ जाती है, जो उसका पुराना प्रेम था। हु हैज नाउ इनहेरिटेड, जो अब ये आदमी क्या है, इसको जो संपत्ति मिल चुकी है, पैतृक संपत्ति, और ये अमीर बन चुका है, एंड मनी, वांट्स टू एस्केप इंग्लैंड, और वो चाहता है कि वो क्या करने वाला है, वो इंग्लैंड को भागने वाला है। जब यूस्टेशिया को ये पता चलता है, तो क्या दमन वाल्डिव से मिलती है और दोनों फिर प्रेम में आ जाते हैं, तो दे प्लान टू रन अवे टू पेरिस टुगेदर, और दोनों प्लान बनाते हैं, दमन वाल्डिव और यूस्टेशिया भाई, कि दोनों क्या करेंगे, पेरिस को एक साथ चले जाएंगे, भाग जाएंगे। द डिगोरिवन लर्न्स ऑफ देयर प्लान, अब डिगोरिवन को पता चल जाता है यूस्टेशिया पर दमन वाल्डिव की जो भागने का प्लान था उसके बारे में पता चलता है, एंड ट्राइज टू प्रिवेंट ट्रेजेडी, और क्या करते, प्रिवेंट इस ट्रेजेडी, इस जो ट्रेजेडी होने वाली है इसको रोकने की कोशिश करता है। और स्टॉर्मी नाइट, और एक तूफानी रात होती है, यूस्टेशिया अटेम्प्ट्स टू लीव, अब वो क्या करती है, स्टूडेंट से भागने की कोशिश करती है, एंड फेल्स, या तो गिर जाती है या वो जंप या कूद जाती है इनटू द सैड वाटर वियर, एक सैड वाटर वियर वो है, वहां पर गिर जाती है, और फ्लडेड स्ट्रीम, और किसी को बहुत तूफानी जो धाराएं चल रही थी उस धारा में गिर जाती है। वाल्डिव ट्राइज टू सेव हर, और वाल्डिव क्या कर, जैसे वो इस नदी की धारा में बहती है तो उसको बचाने के लिए दमन वाल्डिव कूद जाता है, एंड बोथ ड्रॉन, और दोनों क्या होते, डूब जाते हैं। अब जब दोनों डूबते हैं तो डिगोरी रेस्क्यूज देयर बॉडी, और उनकी दोनों की बॉडी को कौन निकालता है, डिगोरी भी निकालता है, एंड क्लाइम्स डिवास्टेटेड बाय ग्रीफ, और यहाँ पे क्या होता है कि डिगोरिवन जो क्लिम योबरेट है वो पूरी तरह से टूट जाता है। ईयर्स लेटर, और सालों बाद, थॉमसन मैरिज डिगोरिवन, और थॉमसन किससे शादी करती है, डिगोरिवन से शादी करती है, हु हैज लेफ्ट हिज वंडरिंग लाइफ, जिसने अपना जो ये रेडलमैन का जो लाइफ था, जीवन था, उसको छोड़ दिया। क्लिम
बिकम्स अ प्रीचर, और जो क्लिमी ओवरहाइट है वो एक प्रीचर, एक धर्म उपदेशक बन जाता है। एंड वांडरिंग फ्रॉम विलेज टू विलेज, और गांव गांव जाकर क्या कहता है, गिविंग मोरल लेसन्स, और लोगों को नैतिकता के पाठ, नैतिकता के संदेश देता रहता है। एंड लाइफ ऑफ एग्डन हीथ कंटिन्यूज, और जो एग्डन हीथ की जो लाइफ है वो ऐसी चलती रहती है, अनंत है, अनचेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, जैसी लाइफ पहले चल रही थी वैसी लाइफ आगे चलती रहती है। और इसी के साथ ये कहानी जो है, उपन्यास, ये बंद हो जाता है और ये खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये उपन्यास कैसा लगा, ये नोवेल कैसा लगा? बहुत ही मार्मिक उपन्यास एक लिखा गया है थॉमस हार्डी के द्वारा, और जो जीवन में एक बहुत बड़ी छाप छोड़ देता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, और न्यू जो व्यूअर्स हैं या जो नए ऐसे साथी हैं जिनको जो नीडी हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि उनको भी इस चीज़ का फायदा मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।